Hello बच्चों, let's see this question. This question says draw an outline diagram of TS of monocot root. जो monocot root का होता है उसका हमें outline diagram बनाना है and label the following. हमें चार चीजें label करनी है. First is epiblema, second is cortex, third is endodermis, fourth is vascular bundle. तो हमें ये चार चीजें label करनी है monocot root के diagram में. So let's see the key concept involved here. Key concept involved here is anatomy of मोनोकॉट रूट की जो एनाटमी होती है हमें उसको डिस्क्राइब करना है. सो हमें आउटलाइन डायग्राम बनाना है. दीज आर दी एक्सटेंशंस. हियर वी हैव द लेयर. तो होता क्या है, दीज आर दी सेल्स. अब यहाँ पे क्या है, दीज आर दी रूट हेयर्स. रूट हेयर्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये एपिडर्मल एक्सटेंशन होते हैं. क्या होते हैं, एपिडर्मिस के एक्सटेंशंस होते हैं. देयर इज एपिडर्मस एक्सटेंशन. फिर उसके नीचे क्या आता है, देयर इज सो बिलो एपिडर्मिस देयर इज द लेयर ऑफ द हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस कैसी होती है, पैरेनकाइमेटिस होती है. देन वी हैव द लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. देयर इज द लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. सो उसके बीच में क्या होता है, देयर इज एंडोडर्मिस. So here we have the layer of the endodermis. So this is the endodermis में क्या होता है, then we have the within endodermis के बाद क्या होता है, there are xylem elements here. ये हम देख रहे हैं, एक सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं. So consider this the section. इसमें क्या है, here we have the pericycle cells. यहाँ पे क्या होते हैं, they are pericycle. pericycle होता है. और उसके नीचे क्या होते हैं, here we have the, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, these cells are the phloem part. ये क्या है, हमारा फ्लोएम है. और ये क्या है, दिस इज दी मेटाजाइलम पार्ट. मेटाजाइलम. एंड आउटसाइड वन इज दी, दिस आउटसाइड वन इज दी प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम. सो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. देन वी हैव दी पिथ. in the center we have the pith. Here we have the pith. So this is our outline diagram. Since ये जो हमारा यहाँ पे था, here we have asked epiblema mark करना है. So जो root hairs होते हैं, these root hairs are the extension of epidermis. तो ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, epiblema बनाते हैं. क्या बनाते हैं, epiblema. So then next is the cortex. हमने दिखाया यहाँ पे क्या होते हैं, there are cortex cells. Here we have the cortex cells. और यहाँ पे क्या होते हैं, these are, ये एंडोडर्मिस के हैं. एंड these were the hypodermis part. यहाँ पे कहते हैं these were our hypodermis cells. We said epiblema is root hairs from epidermis. Root hairs plus epidermis is the epiblema, shown by red here. Then we have the cortex. Cortex के cells कैसे होते हैं, cortex के cells होते हैं thin walled parenchymatous. Intercellular spaces प्रेजेंट होती है. देन उसके बाद क्या होता है, देयर इज एंडोडर्मिस. नेक्स्ट वी हैव द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस में क्या होता है, वही बैरल शेप्ड सेल्स. बैरल शेप्ड सेल्स, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं. नो इंटर सेल्यूलर स्पेस. और क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल. वैक्सी मटेरियल जो होता है, सुब्रिन का डिपोजिशन होता है. सुब्रिन, डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल सुब्रिन, जो पानी के पाथ को रोकता है. उसके अंदर क्या होता है, देन वी हैव द वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स आर
they are in polyarc condition. So there are more than six polyarc condition होती है. Polyarc condition, more than 6 xylem bundles in monocot, bundles in monocot root. So ये more than 6 होते हैं, polyarc condition होती है. और क्या होती है, there is exarch condition, since it's a monocot root, exarch condition होती है xylem में, in which protoxylem towards periphery and metaxylem towards center. Metaxylem towards center. So this is the our exact condition. फिर क्या होता है, alternate to xylem क्या होते हैं, phloem present, phloem bundles present. So these were the features of the vascular bundle. तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारे तीन फ्लोएम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये तीनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, वीबी बनाते हैं. वीबी इज वैस्कुलर बंडल. वीबी इज वैस्कुलर bundles. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.